राम आगे बढ़िए, पार्वती भीतर चल गई, चली और कैसे ही अब आगे के राम ने चल जाएंगे। अब फिर बैठी, कहाँ जाएगी मैया? बोले बाबा तुम्हें झूले नहीं मिल रहे, कहाँ भेजेंगे? बताओ कोई काम करें। रचना बोले कई बार ऐसे माया का काम किया, जब परेशान हो गई, तब राम अपने एक किनारे पर पार्वती शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी के पास जाए, शंकर जी ने कहा पार्वती कौन कुछ परीक्षा लेंगी? कैसे परीक्षा नहीं हो समझा? पार्वती का हमने परीक्षा नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम करो और कैसे ही हमने प्रणाम करो जाए। अच्छा जी, लेकिन क्या है शंकर जी ने तीसरे व्यक्ति से जब देखा कि अम्मा बन के बैठी है और झूठी बोल रही है ना, झूठी बोल रही। हाँ, तब कहा ये तल सत्य भेटम नारी और शिव संकल्प की न मनमाई। जरा से झूठी बात मुझे में पार्वती की क्या बात भई? इतनी कहना है शायद अपने पति झूठी कहूंगा के लिए तो झूठ में बोली है। खैर कोई बात नहीं, सब है, माता बहन सही है, लेकिन जो कुछ हो गया हो गया। भाइयों से पहला हमारा निवेदन है, आज के
परीक्षा का समय है आप लोगों। तन से श्रम, मन से संयम, तन से श्रम। कितना भी परिश्रम करे आप लोगों ने है, खीर पूरी बनाओ, भाग भाग के उधर बनाओ, प्रसाद का हिस्सा गाड़ी ले जाओ, तन से श्रम, मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। सदाचार, सदाचार का मतलब क्या है? जैसे आप गए, ये आइए अभी क्या बात बता है कि मन जान काम कर दिया अगला लगे, लेकिन है रहमत के भय बैठिए, एक दिन को फिर जब आंखें जलाएंगे तो बल करना है। सदाचार के एक दूसरे की सुन ले, आवत गाड़ी एक है, उलट हमारे क्या संतोष मत रखिए, एक की एक क्या होगी गाड़ी से ऊपर कष्ट कराओगी, हार जाए सो संत है और जीत जाए सो जीत, हार जाए सो संत है। तो है तन से श्रम, मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। और सुख दुख के भवसागर में निर्भय होके करना है। काउबादी कर्म मत करियो, जैसे सीताराम सीताराम कहिए, जारी मेरा कह रहा हूँ, है ना, जय गुरुदेव कहिए, है ना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का क्या नाम, है ना, बाणी लिखा है, जय धर्म नहीं लिखी, जय गुरुदेव धर्म प्रसाद संस्था मत। ये बहुत बड़ा धर्म है जय गुरुदेव नाम का, है ना। कितना भी प्यारे से पहले ही है करना है। सुख की आशा को अब छोड़, अब ऐसा मत चलो जब हमें सुभान मालूम है, सुख नहीं आने वाला है। सुख की आशा को अब छोड़, राग दोष से भी मुख दूर। बहुत आग बना ले, खेती बाड़ी खरीदी, नौकरी करवाई, बच्चे हुए, संतान का कुछ हो गया है, राग दोष से भी मुख मोड़। और निज मन को बस में करके स्वाधीन विचारना, बड़ा भी सपना सुखना ही कर विचार जो बनाई, ये करते हैं ठंडा लगे, रिंकू भैया जैसे हम गए हैं, अरे रिंकू गए, तुम करो, पत्नी करेगी, पत्नी अपना पाएगी, ये भाई पति करेगा, बच्चा करेगा, अपना पाएगा, अपना अपना है, अपना अपना करोगे, है ना। तो तन से श्रम, मन से संयम, सदाचार में जीवन हो। और सुख दुख के भवसागर में निर्भय होके तरना है। जो चली गई सो चली गई, बची हुई को रखना है। सुख की आशा को अब छोड़, राग दोष से भी मुख मोड़। और निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना है। जो चली गई सो चली गई, निज विवेक का आदर कर ले। निज विवेक आपका क्या है? जय गुरुदेव, असली विवेक है जय गुरुदेव। निज विवेक का आदर
गलती को गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। गलती हुई इंसान कोई बात ना है, लेकिन निवेदन है जो आपस की फूट अब तब मेरे बढ़ाओ, जिस घर का निगर में जाकर फूटने मेरा डाला, अब कुछ नहीं रखा पास दिया उसी का निकाल दीवार पड़ी से आफत टूट अब तब मेरा बढ़ाओ। अगर चाहे लड़ाई झगड़ा शांत न करो तो काल देखो खड़ा हुआ आप सही में क्या नहीं है ना, आपके सर पर बैठा हुआ है और वो पता नहीं कब कितने दिन क्या करा दे। उधर नाराज खड़ी आगे चढ़ाई बड़ी बड़ी कुदरती मां से बचना है, शाकाहारी पहली बार। और अगर तुमने ना लड़ाई झगड़ा बहुत देखो करके देखो गौर खुद को जिसने अपनाया, करके देखो गौर खुद को जिसने अपनाया, और उसी का सत्यारी ने मां से पेट भर खाया, पिए लोगों के भूत अब तब मेरा बढ़ाओ। यह लिखा है अतः भविष्य कोरा पर मैं लात मार फटकारा, अतः भविष्य कोरा पर मैं लात मार फटकारा, और भाई भविष्य मिला कर जीवन से गया तो शासन हमारा, भाई लंका की लूट अब मेरा बढ़ाओ। यह और भी लिखा है कौरव पंडन के दल में बजा पूछ का डंका, और देखो 18 दिन के राम रावण की लड़ाई 1 महीने हुई थी, द्वापर की लड़ाई 18 दिन की हुआ था, लेकिन 18 घंटा ना है, 18 मिनट ना है, 18 सेकेंड नहीं में काम होगा। देखो जरा 18 दिन के अंदर बड़े बड़े रावण का पर मन से टूट अब तक मेरा बढ़ाओ। माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अब तो कुछ बात हुआ लेकिन है कुछ तो ऐसा अपने शास्त्र में बोलती, लेकिन उनके पास छुओ तो उनकी दया नहीं की, उनकी दया में सास और ससुर और पति की पूजा जाके सिवाय धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हाँ साधकों से निवेदन है, ये सब मतलब के हैं, क्या था तुम्हें माता च पिता बंधु सखा तुम्हें विद्या दौड़े सर्वदेव देवा, ये सात सतों श्री गुरु चरण सदोजन निज मन मुकुर सुधार परनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। अगर इनके चर कमलों में पढ़ करके तुमने इनको खुद कर लिया उसको 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष, ये चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगे। ये तो आखिरी बात बता चुके हैं और फिर काफी हो रही है, इसलिए कोई बात नहीं, हम कोई चांस कभी मिलेगा आएंगे। और हमसे कहने सुनने में कोई जैसे आप जैसे हम है, आप जैसे वैसे हम, कोई विद्वान पंडित नहीं है, लेकिन एक ने कही एक ने माने नानक तय दोनों ज्ञानी। तो है हमसे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई उसको माफ करेंगे। क्या एक बात और बताओ, ये बता भैया हमने किसी की बुराई करी है, बुराई करी तो भाई माता मैंने बुराई नहीं की किसी की। हमारी आपसे निवेदन हाथ जोड़ के माता बहनों भाइयों से है, किसी की कभी बुराई निंदा मत करना, बुराई निंदा मत करना। माता बहनों से अपने पति से झूठ मत बोलना, सच बात कहना। और भाइयों से निवेदन है जो कुछ चलिए लेकिन आपस में विवाद मत करना, सब लोग है मिल करके रहेंगे। एक मेरी कहानी 2 मिनट की सुन ले, उसके बाद आपकी करना आप है, बहुत मुख्य बड़े ध्यान से सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव। बहुत दिनों चांस है, केवल 1 मिनट 2 मिनट की कहानी है, आप सुनिए। एक किसी परिवार में पति पत्नी एक लड़का, लेकिन है पति गुजर गए, अब लड़का उसकी माता, लड़का छोटा था, माता ने है पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब 15-16 साल की उम्र हो गई, 18 साल की, लड़के ने कहा अपनी
इससे निवेदन है, सत्संग में है, जरूर अपने बच्चों को लाकर लाएं, क्योंकि अगर बच्चे इतना अगर सीख लें कि माता पिता की सेवा की जाती है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो कोई एक छोटी बात है, बच्चों को लाना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। बच्चा है गया, जब गया रास्ते में तो 4 रुपए माने दिए थे, एक महात्मा मिल गए, तो महात्मा मिल गए, ए बच्चा रुक गया कि बोलो महाराज, कि महाराज का हम परेशान में अपने जा रहे हैं कहीं नौकरी के लिए। तो महात्मा ने कहा बेटा हमारी एक बात सुन ले, कि बताओ महाराज एक बात के 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए दे दिए। तो कहा किसी काम को छोटा मत मानना, पहली बात। फिर बच्चा चल दिया, महात्मा ने कहा बेटा रुक ले, एक बात और हमारी सुन ले, मान ले, जीवन में तेरा हमेशा काम देगी। बताओ महाराज कि 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए दे दिए और कहा कि बेटा किसी का हक मत खाना, किसी का हक मत खाना। बच्चा चल दिया, फिर थोड़ा बड़ा और फिर महात्मा ने बोला ये बच्चा यहाँ एक बात मेरी और मान ले, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, कि बताओ कि रुपए 100 लगेंगे। 100 रुपए तो उसने दे दिए, कि कहा अगर किसी का पर्दा आउट हो उसको ढक देना और चले जाना, किसी के कहीं बुराई देखो उसको ढक देना, किसी का पर्दा आउट हो ढक देना। 100 रुपए ले लिए, उसके बाद बच्चा फिर चला। जब फिर चला तो इधर क्या हुआ, माता ने फिर रोक लिया कि बेटा चौथी बात एक हमारी और सुन ले, कि बताओ 100 रुपए लगेंगे। और 100 रुपए ले लिए और महात्मा ने कहा है बेटा कहीं भी किसी इमरजेंसी, कितने भी इमरजेंसी काम जाता हो, कितनी इमरजेंसी का काम हो, अगर तू रास्ते में जाता हो, अगर कहीं महात्मा का सत्संग होता हो, सब काम छोड़ करके सत्संग में बैठ जाना, पूरा सत्संग सुनना और प्रसाद लेकर के जाना। प्रसाद लेकर जाना तो है परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, कोई दुनिया में तेरा भाग भागा करने वाला नहीं होगा। 4 बातें बताई, किसी काम को छोटा मत मानना, किसी का हक मत खाना, कहीं पर्दा आउट किसी का है उसको ढक देना, सत्संग सुनते जाना। इधर क्या हुआ, इतनी बात सुनकर के राज दरबार में किसी राजा के दरबार लगाता पहुंचा। राजा ने सबकी बातें सुनी, रैयत चली गई, केवल लड़का अकेला बैठा रह गया। राजा ने देखा ये बच्चा ऐसा बैठा, राजा ने बुलाया बेटा इधर आओ, आप कैसे बैठे? उसने अपनी सारी बेटा बताई कि हमें नौकरी करने आई, कि नौकरी आप कर लेंगे? हाँ। घोड़ों की लीद साफ करना है, पहले तो मैं लिखे दिल्ली में, लेकिन उसके बाद समझ आई महात्मा ने कहा किसी का छोटा मानना क्या महाराज किसी के साथ करेंगे। और सवेरे 4 बजे परमात्मा का ध्यान करके और साफ एकदम सफाई करे, सूर्य निकले तब तक पूरा काम पीछ के पानी साफ कर दे। और जब है राजा तालाब को जाता नहाने के लिए तो पूरी टाइम से पहुंच जाता। एक दिन है महाराज कपड़े धो रहे थे, राजा कपड़े तो उस बच्चे ने उसके कपड़े साफ कर दिए। एक दिन हुआ क्या, दिखाकरी का काम कर रहे थे तो लड़का पहुंच गया कि महाराज का हमने थोड़ा काम हाथ बटा रहे। उसने लेख की बहुत जरूरत थी, तो अच्छा लेख था, हल्का का काम मिनटों में समझ रहा था, राजा हो गया, उस पर है बच्चे पर। उसने कहा ये काम छोड़ दो, अब तुम घोड़ों की टीम के मालिक रहोगे। 4-5 टीमें रही, एक टीम का कोई मालिक हो गया। हर टीम को 2-2 क्विंटल माल मिलता था, घोड़ों को खाने के लिए 2-2 क्विंटल अन्न मिलता था, खाना मिलता था। वो मिलने लगा। अब है
और जो संगी साथी रखने के क्या काम कर रहा है, जो एक क्विंटल दे दो, एक क्विंटल सदरो हवा, एक क्विंटल बताए रख, है ना। बाकी उतने घंटे पर समझ में आई खुल गई तो सबकी लेकिन करो मन की। शाम को देखा महात्मा ने कहा था कि किसी का हक मत खाना है, उसमें पूरा पूरा हक है। सब दाना खिलाया, 1 महीने के अंदर घोड़े सनसनाने लगे। राजा ने देखा ये किनकी घोड़े, अब जिनके हथियार बढ़िया होंगे उनकी विजय होगी, और घोड़ों पर बैठ के जब जाता तो सफर मना उसकी विजय होती थी। अब उसने कहा देखिए बड़ा खुश हो गया राजा। फिर उस बच्चे पर उसने कहा ये काम है छोड़, अब तुम है राज के हेड मंत्री हो, हेड मंत्री बनोगे। और हेड मंत्री होता है उसको चिन्ह मिलता बढ़िया वाला साफा, सरकारी साफा उसको राज्य का मिल गया, हेड मंत्री बन गया, काम छूट गया। और एक दिन है जब हेड मंत्री बना, विचार है कि चलो अब है थोड़ा घूम आए, तो शहर करने के लिए घोड़े पर जब निकला तो राजमहल के गेट से निकल रहा था। राजमहल के गेट से जैसे निकला खिड़की खुली थी, क्या है कमरे जब उसकी नजर गई, नजर पर पहुंचे एकदम, तो नजर जब पड़ी पहला वाला मंत्री था और रानी साहिबा दोनों एक पलंग पर लेके सो रहे थे। जैसे उसने देखा और कैसे ही उसने अपना साफा उतार करके है उसको क्या है कहा था बाबा ने कहीं किसी पढ़ाई दिखाई ढक देना, और उसको ढक के खिड़की को बंद कर दिया, कुछ चला गया। अब हुआ क्या, जब रानी गए उठे मंत्री के होश उड़िए कि हमारी तरफ तो आया, हाँ तब सजा हो ही जाएगी। फांसी पर चढ़ा दे। रानी का डर मत, हम क्यों करें सो है, आधार पहले नार करे सो। तो इधर क्या हुआ कि रानी थी एकदम रूठना महल में लेट गई जा करके ओ भवन में। शाम हुई जब राजा आया कि रानी को पता नहीं, सबको दासियां जब गई कि महाराज बेटा रूठना महल, आपको कौन मना है, यही थे देवते ही मने को मने। अब जब है गए राजा साहब तो देखा क्या बात है, किसने क्या कहा, आप चलाए हाथ कर पाता मैंने तो आप बोलो, बहुत 10-15 मिनट आप बताओ तो भाई, मैं जब तुम बताना कहा आप बताओ तो क्या बात है, क्या बता तुम कहाँ खड़े हो, क्या उपाय है तुम्हारे पास, क्यों उपाय, आप बात बताओ। अरे तुमने किसे हेड मंत्री बनाया है, और उसने देखो पहले कपड़ा फाल नहीं, देखो तुम्हारे हेड मंत्री बनाओ, हमारी दशा कर रखी आ जाए। महल में आ गया अकेले, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ, क्या इसका प्रूफ है, और तुम्हें प्रूफ जरूर है तो मान लियो, मानने पड़ेगा। आपको साफा ऐसा राज्य में किसके पास है नहीं, साफा है मंत्री के पास, तो वो साफा एकदम तंत्री है, देखो ये किसका कपड़ा है, किसका ये साफा है। अब राजा चुप, कई समय दीवारें चल जाती हैं, भाई बात को मानना पड़ा, लेकिन अब क्या किया जाए कि अगर है जाए दिन में मारता है कचुआ तो पूरी दुनिया कहे देखो हेड मंत्री बनाओ तो बढ़िया बात थी, और की बात है हंगामा मचेगा, तो क्या उपाय होना चाहिए। रानी ने कहा ऐसा करो, सवेरे वन में जल्लादों को भिजवा दो, जो जल्लाद भिजवा दो, और 8 बजे पहुंचे जल्लादों से कह देना कि जब पहला इंसान तुम्हारे पास आए उसको एकदम तमाश काट फेंक दिया और एक पैकेट में भर देना, बोरा में कटरिया बांध
वन में जाएगा 9 बजे जाए और फिर पुराने पेड़ में बन जाए तो लौटे की वो कुछ चीज रही है कुछ तेरी बृहस्पति मूर्ति बताइए क्या है तुमसे जवाब दे दी। और जो पहले वाला है मंत्री था पता नहीं किस साल लेगा तो बात की है तुम 10 बजे जाइयो और महादेव वन में जो कुछ तुम्हें वहां आदमी मिले जो कुछ तुम्हें 10 जाइए ठीक है। हुआ क्या 8 बजे जनता सवेरे पहुंचिए और पहले जो अभी बाद में जो है मंत्री बच्चा बना उससे की था 9 बजे था घोड़े सवार होकर को इधर क्या हुआ कि रास्ता में 9 बजे के बाद शुरू हुई जबरदस्त तो जब बच्चा जा रहा था रास्ते में एक महात्मा कोई सत्संग कर रहे थे जब सत्संग सुना एकदम बच्चा के दिमाग में आया महात्मा ने हमसे 100 रुपए लिए थे अब कहा था कितना भी इमरजेंसी काम हो उसको छोड़ देना सब मगर सत्संग को होगा सत्संग पूरा सुनकर के प्रसाद लेकर के जाना परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। घोड़ा तो कान और सत्संग में बैठ गए और सत्संग सुनने लगे है ना जापोड़ा भैंसाइया मार सके ना कोई और भाई माता कर सके चाहे झगड़ेगी सत्संग सुनने लगा सुनते 1.5 घंटा सत्संग लो प्रसाद बटो और प्रसाद खाए गए और तब वो और लगे पहले वाले जो मंत्री थे वे पहुंचे गए सूर्य के दमने की देर लग गई है ना और जनता खड़े थे दरवाज से 70 करके मुड़े में भर दिया इधर भर दिया और अब ये बाद में जब ये पहुंचे सत्संग सुनने गए तुमने बहुत देर करी है ना अजगर भी घोड़ा बना दो और घर ले जाओ तो जब है घोड़े पे लाद गए है जब राज दरबार में पहुंचा इधर क्या हुआ ये सत्संग सुना संत के दर्शन किए संत के दर्शन करने से है कर्म उसके साथ हुए जब हम उधर गया बच्चा महल में बच्चे के दर्शन संत के दर्शन बच्चे ने किए बच्चे के दर्शन राजा ने किए उसकी भी बुद्धि शुद्ध ही कर्म थे बुद्धि सब शुद्ध हुई उसने कहा ये क्या बात इसको पहले भेजा वो क्या बात राजा ने कहा आज बच्चा अपने जीवन की कहानी मुझे सुना अपने जीवन की कहानी सुना जीवन की कहानी सुना के उसके आंसू निकलने लगे हमने कैसे अपना हमारी माँ ने जीवन व्यतीत किया सारा जीवन भार बताया ऐसे से मैं अपनी माँ के सिर पकड़ के है माँ ने हमको 400 रुपए दिए रास्ते में संत मिले संत ने कहा कि है किसी काम को छोटा मत मानना आपके दरबार में आए आपने घोड़ों के लिए बताया इनने काम किया मेहनती माँ ने काम किया मेहनती माँ का काम भला काम करती है हमको आपने है एक का मालिक बना दिया घोड़ों का हमारे जो साथी दोनों का 2 क्विंटल मिलता था 1 क्विंटल था लेकिन हमने महात्मा ने कहा था किसी का हाथ मत खाना हमने पूरा खिलाया घोड़े ऐसे संसार में लगे आपने देख करके घोड़ों करके हमको आज हैज मंत्री बना दिया हैज मंत्री बन करके हम आपके राज महल से निकल करके जा रहे थे तो महल की खिड़की खुली हुई थी उसमें रानी साहिबा और मंत्री 4 पे सो रहे थे महात्मा ने कहा था किसी की बुराई हो देखो उसको देखना ढक देना हमारा हम पर साफा था अपने पड़े थी आप साफा को उतार करके हमने आए उस खिड़की को बंद कर दिया चला गया जब चला गया उसके बाद है आपने मुझे आज सवेरे सवेरे ऐसे भेजा तो एक सत्संग हो रहा था महात्मा ने कहा समझ तो राजा वही जगह एकदम है क्या ने किया है बात फिर महात्मा ने कहा ये बच्चा कितना बजे सिखाओ सत्संग को सुनना तो महाराज हमने 1.5 घंटे सत्संग सुना और सत्संग प्रसाद लेकर के तब हम गए वन में और वहां जल्लादों ने है ये सामान दिया बोरे में क्या है क्या नहीं तुम्हारा कामयान बोल करना आशीर्वाद दिया राजा ने उस रानी को है
एकदम जमीन खुदा के गड्ढा खोद के ऊपर ऐसा जिंदा करवा दिया। राजा के एक लड़की थी, कोई संतान नहीं थी, और राजा ने ऐसा बच्चा मेहनत करने वाला ईमानदार, ऐसा हमको कोई भी मुनीम नहीं मिलेगा। तुरंत ही राजा ने अपनी लड़की की शादी उस बच्चे के साथ है ना, शादी कर गई और उस राज्य का मालिक बना दिया है ना। गुरुराजी तो कर्ताराजी, कालकम की जलराजी, गुरको से पैर रखिए, चलिए आज्ञा माए, कैंप मिटा दास को तीन लोग, अनाथ गुरु माथे से उतरे, सत्य भीमा होए, और ताको पाल घसी के रोक सके ना। जो भी ये अच्छा ना करते हैं, अर्पित सब गुरुदेव को, कर्म भक्ति ध्यान, मानव के उद्धार का मंत्र ही क्यों, सबसे बड़ा मंत्र जो भी अच्छा है सब करता है। जय गुरुदेव। हमारा आप लोगों से निवेदन है, आज पुराने भैया नजर नहीं आए नहीं हैं। दूसरी बार राजन भैया की रिश्तेदारी कोई गुजर गया, बड़े दुख की बात है। वो वहां चले गए, हमारी बात हुई थी, पुराने में कौन ने उठाया। लेकिन हमारा आप लोगों से निवेदन है, इस समय महाराज जी का निवेदन है